तो आज मैं चतुर्थ सेमेस्टर में आपको पिछले दिनों एनजीओ से लेकर के और राष्ट्रीय एकता विविधता इत्यादि के विविधता में एकता के विषय में बताया था। आज हम आपको चतुर्थ सेमेस्टर में जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद इस तरह की बातें बताएंगे, क्योंकि ये सभी चीज़ें आप सभी लोगों से बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं और आप लोग अच्छी तरह से इसको जानते भी हैं, लेकिन फिर भी मैं इस पर फोकस आज करूँगा। चतुर्थ सेमेस्टर में पहला इसका जो आपका पहला हेडिंग इसकी है आतंकवाद। आतंकवाद क्या होते हैं? आतंकवाद के विषय में आप लोग बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं और आज पूरी दुनिया में आतंकवाद एक नासूर की तरह से हो चुका है। आतंक से पता ही चलता, आतंकवाद मीन्स विचार होते हैं। आतंक माने भय पैदा करने वाले विचार। जहाँ पर भी भय पैदा करने वाले विचार के लोग होते हैं उनको आतंकवादी कहा जाता है। आज सारी दुनिया में फ़लस्तीन से लेकर के हमास से लेकर के हिजबुल मुजाहिदीन से लेकर के जैसे मोहम्मद से लेकर के आईएसआई से लेकर के ये सब तमाम ऐसे आतंकवादी संगठन हैं जो आज दुनिया में निरीह जनता को, इनका उद्देश्य अपने केवल दुश्मन को मारना नहीं होता, आम पब्लिक, आम निरीह जनता को, भोली भाली जनता के ऊपर धमाका कर देते हैं। और धमाका करके क्या करते हैं? समाज में दहशत का माहौल पैदा करते हैं। इस स्थिति को क्या कहा जाता है? आतंकवाद कहा जाता है। आतंकवाद की ही देन थी कि 2001 में आपके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका का जो 210 तला की बिल्डिंग थी विश्व व्यापार संगठन की, ओसामा बिन लादेन ने उस बिल्डिंग को गिरा दिया अपनी हवाई जहाज़ से तोड़ करके। करीब 5-6 हज़ार लोगों की मौत हो गई इसमें। ऐसे ही 2003 में करीब हमारे संसद भवन पर हमला किया गया, अक्षरधाम मंदिर पर हमला किया गया, लखनऊ वाराणसी के मंदिरों पर हमला किया गया। इस तरह से आतंकवादी गतिविधियां करके एक दहशत का माहौल पैदा किया जाता है। जो मुस्लिम राष्ट्र के कुछ ऐसे देश हैं जो आतंकियों को पालते हैं, पोसते हैं और दूसरे देशों में जा कर के क्या करते हैं? आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। आए दिन आज आप देखिए हमारे जम्मू कश्मीर की सीमाओं पर आए दिन हमारी सेना आतंकवादियों का सफाया करने में लगी हुई है, लेकिन एक ऐसा नासूर बन चुका है कि ये आतंकी गतिविधियां पूरे वर्ल्ड में जो है, फ्रांस में हुई थी, अभी रूस में स्कूली बच्चों को थिएटर में जो क्या नाम से बंधक बना लिया था लोगों ने। ऐसे दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जो आतंकवाद से क्या हो, अछूता हो। अब आतंकवाद के लिए यहाँ पर कुछ बिंदु दिए गए हैं आतंकवाद के, जैसे यह राज्य या समाज के विरुद्ध होता है, ऐसा नहीं किसी एक व्यक्ति के लिए होता है, ये किसी देश या समाज के विरुद्ध होता है। यह जो होता है इसका राजनैतिक उद्देश्य होता है। जैसे मुस्लिम कंट्रीज़ के जो आतंकवादी संगठन हैं, इनके माइंड में एक माइंड वॉश इनका किया जाता है कि सारी दुनिया में इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, सारी दुनिया पर इस्लाम का राज्य हो। इस तरह के भाव इनके दिमाग में बैठा जाता है कि आप जो है अगर मरोगे, आत्मघाती हमला करके अपने को बलिदान कर दोगे तो अल्लाह खुश होता है, ईश्वर खुश होता है। ऐसी स्थिति में इनका प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रशिक्षण देने के साथ साथ ये लोग क्या करते हैं? आतंकवादी गतिविधियां करते हैं। आकर के हमारे देश में निरीह लोगों की क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। ऐसे ही यह अवैध और गैर कानूनी होता है। आतंकवाद कोई कानून की व्यवस्था नहीं कि आप आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहिए। ये क्या है? अवैध है, गैर कानूनी है। यह न केवल तात्कालिक शत्रु अपितु सामान्य लोगों को भी डराने, मतलब मैंने बताया कि केवल भारत में जो दुश्मन जिसको समझते उनको नहीं, ये कहीं पर भी भीड़ भाड़ में, किसी माल में, किसी चौराहे पर अपनी घात लगाए बैठे रहते हैं और धमाका कर देते हैं, जहाँ पर हजारों लोगों की, निरीह लोगों की क्या चली जाती हैं? जानें चली जाती हैं। ऐसे ही आतंकवाद का उद्देश्य क्या हो सकते हैं? आपसे भी पूछा जा सकता है
कि आतंकवाद का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य में है कि अपने उद्देश्यों में आदर्शों का सघन प्रचार एवं जनता का समर्थन प्राप्त करना होता है। जैसे ये जो आतंकवादी संगठन के लोग हैं, इनका एक उद्देश्य है कि हम अपने धर्म, अपने मजहब का प्रचार करेंगे इसके माध्यम से, और जब जनता डर जाएगी तो हमारे विचारों को मानने लगेगी, ये इनका उद्देश्य है। और दूसरा, अपने संगठन की शक्ति बढ़ाने के लिए युवा वर्ग को ये प्रशिक्षित करते हैं। जितने आज बेरोजगार लोग हैं पाकिस्तान वगैरह में, सीरिया वगैरह में, लीबिया वगैरह में, उनकी यही स्थिति है कि जो लोग बेरोजगार हैं उनको धन का लालच दे करके नए नए जो नौजवानों को क्या करते हैं, आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त करते हैं, उनको प्रशिक्षण देते हैं, उनको गोला बारूद चलाने का प्रशिक्षण देते हैं, और मर मिटने के लिए उनको इतना माइंड वॉश करते हैं कि वो किसी भी देश में जाकर के कोई घातक हमला करके क्या करते हैं, अपनी जान गंवा देते हैं। उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं महसूस होती। आप फील करो कि ताज होटल पर मुंबई के 2008 में एकदम हिंदू वेशधारी में आते हैं, उनको ऐसा प्रशिक्षण दिया गया, चूँकि भारत में जो है हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, उन पर हमारे सेना के जवानों ने भी शक नहीं किया और सोचे कोई हिंदू होगा, पुजारी होगा, जा रहा होगा और आकर के हमारे ताजमहल क्या नाम है, ताज होटल पर हमला कर लेते हैं, बॉम्बे बीटी के स्टेशन पर हमला करते हैं, ओबेराय होटल में हमला करते हैं। इस तरह से उसी आतंकी गतिविधियाँ का एक आतंकवादी अजमल कसाब पकड़ा गया था, जिसको फांसी दी गई अभी निकट भविष्य में। तो इस तरह से इनका उद्देश्य केवल अपने धर्म, अपने देश की, अपने इस्लाम धर्म को प्रसारित करने के लिए और पूरी दुनिया पर इस्लाम का शासन स्थापित करने का इनका एक उद्देश्य बताया गया है। और इसके आधार पर ये आतंकवादी गतिविधियां क्या करते हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए हिंसा, हत्या, अपहरण आदि की धमकी देते हैं। आपको पता होगा 2000 में या शायद 2000 की बातें हैं, अपहरण कांड हुआ था, 99 में हुआ था। माननीय वाजपेयी जो समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, और काठमांडू से एक हवाई जहाज़ हमारा उड़ता है और आतंकवादी गतिविधियों में वहाँ के आतंकवादी उसको हाईजैक करते हैं। और देखिए, हमारी सरकार फैसला नहीं ले पाई। उस समय माननीय कल्याण सिंह क्या नाम से थे, वो भी संसद में थे, और उन्होंने कहा कि पूरी हवाई जहाज़ को क्या कर दिया जाए, पूरी हवाई जहाज़ को बम से उड़ा दिया जाए। बेशक 84 लोग हमारे देश के बैठे हैं, लेकिन देश की रक्षा से बड़ा 84 लोगों की जानें नहीं है। उस हवाई जहाज़ को अमृतसर में उतारा जाता है, पेट्रोलिंग की जाती है, वहाँ पर पेट्रोल भरा जाता है, इसके बाद फिर जहाज़ उड़ाया जाता है और अफगानिस्तान के कांधार में ले जा करके उसको हाईजैक कर लेते हैं आतंकवादी। और आतंकवादी जब हाईजैक कर लेते हैं तो हमारे माननीय वाजपेयी जी उस समय उन 84 लोगों की जान बचाने के लिए या भारत के खूंखार आतंकवादियों को, मसूद अजहर से लेकर के मोहम्मद सईद से लेकर के सबको वीआईपी तरीके से, माननीय उस समय जसवंत सिंह विदेश मंत्री हुआ करते थे, जहाज में बैठाते हैं और उनको ले जाते हैं और उसके बाद उनको छुड़ाते हैं। मीन्स उसके बदले में, देखिए आतंकवादियों का, कि उसके बदले में अपने जो उनके आतंकवादी बंद थे हमारी जेलों में, उनको छुड़वाते हैं, तब जा कर के उन 84 लोगों की जानें बचती हैं और तब उनको उस जहाज़ को वापस लाया जाता है। ये स्थितियां हैं। आतंकवादी कभी कभी अपनी मांग को क्या करते हैं, मनवाना चाहते हैं। इसके अलावा विद्रोहियों का दमन और समर्थकों के अनुयायियों का भरसक सहायता करते हैं। जैसे जो आतंकवादियों का विरोध करता है उसके ऊपर हमला करना चाहते हैं, और जो लोग सपोर्ट करते हैं उनकी सहायता करना चाहते हैं। अपने ही देश में देख लीजिए, भारत के धरती पर रहने वाले भी, भारत की ही जमी पर रहने वाले लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो भोजन तो यहाँ का करते हैं, निवास यहाँ करते हैं, लेकिन गाना पाकिस्तान का गाते हैं। ऐसे भी देशद्रोही लोग यहाँ पे हैं। तो ये भी आतंकवादी एक तरह से भी छुपे आतंकवादी अपने देश के ही लोग हैं, क्यों उनको पनाह देते हैं और तब वो क्या करते हैं, यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ करते हैं। ऐसे शासन व सेना के मनोबल को गिराना, चूँकि इनका मकसद एक ही है कि अटैक करो। अभी हमारे 40-45 सीआरपीएफ के जवान मार दिए गए थे पिछले वर्ष आतंकवादी घटनाओं में। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि जिससे हमारे सेना का, हमारी सुरक्षा बलों का मनोबल गिर जाए और वो दहशत में हो जाएं, और जिससे हम आसानी से किसी भी देश में कब्जा कर सकें, किसी देश में अपने धर्म का, अपने शासन व्यवस्था की स्थापना कर सकें।
ऐसे देश में अलगाववादी शक्तियों को भड़काना, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने ही देश में अलगाववाद की भावना रखते हैं। वो सोचते हैं कि नहीं, हमें जो है मुस्लिम राष्ट्र घोषित करना चाहिए, हमें हिंदू राष्ट्र में जो है हमें दिक्कत होगी। इस तरह के अलगाववाद जम्मू कश्मीर में ही तमाम अलगाववादी संगठन है जो जम्मू कश्मीर को क्या चाहते हैं, अलग मांग करते हैं कि उसको अलग कर दिया जाए। लेकिन ये सारी अलगाववादी लोगों की देन है कि जो हमारे देश में क्या है, आतंकवाद पनपता है। ऐसे ही एक दूसरा आपका आता है सांप्रदायिकता। ये तो आतंकवाद था। सांप्रदायिकता क्या होती है? सांप्रदायिकता 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 का अर्थ होता है कि जब दो संप्रदाय के लोग आपस में एक दूसरे के प्रति घृणा, नफरत और भेदभाव रखते हैं तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? सांप्रदायिकता कहते हैं। संप्रदाय के आधार पर जब हम लड़ते झगड़ते हैं, जैसे हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को नीचा दिखाने के होड़ में हमेशा लगे रहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? सांप्रदायिकता कहते हैं। सांप्रदायिकता के कारण ही आज हमारा बाबरी मस्जिद का विवाद बना हुआ था, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी जल्द आदेश दे करके उसको मंदिर बनाने का आदेश दिया। लेकिन फिर भी मुसलमानों के अंदर ये भाव रहता है कि नहीं, कोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला दे दिया, हमारे साथ अन्याय किया। ऐसा नहीं। जब एक धर्म के लोग दूसरे धर्म, कभी भी आपसे पूछा जाए कि सांप्रदायिकता का अर्थ क्या होता है, तो सांप्रदायिकता का अर्थ आप यही बताएं कि जब दो संप्रदाय के लोग अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ समझने लगते हैं और दूसरे धर्म को जो है नीचा दिखाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? सांप्रदायिकता कहते हैं। सांप्रदायिकता के कारण कौन कौन से दोष होते हैं? जैसे पारिवारिक विघटन की स्थितियां होती हैं। जब सांप्रदायिकता होता है तो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विघटन की स्थितियां आती हैं। समाज में विघटन होता है, संप्रदाय के आधार पर लोग बंट जाना चाहते हैं। हिंदू जो है अलग हो जाना चाहता, मुसलमान अलग होना चाहता, सिख अलग हो जाना चाहता, ईसाई, पारसी, सभी लोग संप्रदाय के आधार पर अपने अपने को क्या करते हैं? अलग हट कर लेना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में किसी देश की एकता और अखंडता को क्या होता है? खतरा पैदा होता है। इसलिए हमारे भारत के संविधान में सांप्रदायिकता को हटा करके उसकी जगह पे धर्मनिरपेक्षता शब्द दिया गया है कि नहीं, भारत में सभी धर्मों को मनाने की आज़ादी होगी, लेकिन भारत का संवैधानिक रूप से कोई भी धर्म नहीं होगा। इसके अलावा प्रजातंत्र में बाधक, सांप्रदायिकता के कारण आज प्रजातंत्र में जो बाधा उत्पन्न हो रही है, हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग अपने अपने वर्गों के राजनीतिक दलों का चुनाव करना चाहते हैं, जिससे प्रजातंत्र को क्या खतरा पैदा होता है। और इसके बाद मैं कल आपको राष्ट्र की अखंडता बताऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।